दोस्तों, आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आता होगा कि भारत के पास नोट छापने की मशीन तो है, सरकार क्यों नहीं अनलिमिटेड पैसे छाप देती है जिससे कोई भी बेरोजगार ना रहे और ना ही कोई भीख मांगे। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार के हाथ में सब कुछ होने के बावजूद ऐसा क्यों नहीं करती है। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती है। तो इस बात को समझने के लिए एक सिंपल सी बात आप ये समझे कि किसी भी देश की गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू उस कंट्री की प्रेजेंट करेंसी की वैल्यू से इक्वल होती है। अब आप ये मान लीजिए कि अगर सरकार अनलिमिटेड पैसे छाप देती है और सभी के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है, तो इसके बाद अगर मार्केट में जाएंगे तो मान लीजिए कि आपको किसी भी सामान को खरीदना है जिसकी कीमत पहले से 50 रुपए रही होगी, लेकिन अब वह कीमत बढ़कर कई गुना हो चुकी है, क्योंकि दुकानदार को जो पैसे मुनाफे के तौर पर बचते थे उससे कई गुना तो उसके पास पहले से ही मौजूद है। तो दुकानदार मनमाने दामों पर वो प्रोडक्ट देगा और इसी तरह रॉ मटेरियल से लेकर तैयार माल तक सभी की कीमत आसमान छूने लगेगी और देश में महंगाई बढ़ जाएगी। तो देश में महंगाई ना बढ़ जाए इसलिए सरकार अनलिमिटेड पैसा नहीं छापती। इसलिए हम आपको बताते हैं कि हमारे देश में पैसा कैसे छपता है और पैसा छापने की मशीन कहां पर है। सबसे पहले आप यह जान लें कि पैसे को छापने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। अपने मन से पैसे नहीं छापे जा सकते। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सिक्कों की छपाई कैसे होती है। और आपको बता दें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी रिजर्व बैंक के ऊपर है। कहने का मतलब है कि रिजर्व बैंक ही केवल कॉइन्स को छाप सकती है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर सारे नोट रिजर्व बैंक ही छापती है, क्योंकि 1 रुपए के नोट की जिम्मेदारी भारत सरकार को दी गई है। तो यह दायित्व भारत सरकार निभाती है। जब रिजर्व बैंक और भारत सरकार की बात चली रही है तो आपको बता दें कि आरबीआई के पास बहुत ही पावर होती है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आरबीआई के पास इतनी ताकत है कि वह 10,000 का नोट भी छाप सकती है। लेकिन इसको छापने के लिए गवर्नमेंट का पूरा एक पैनल बैठता है, मीटिंग होती है, तब कहीं जाकर इन नोटों को छापने की परमिशन मिलती है। और तब एक बात आपको बता दें कि जब भी नोट छापे जाते हैं तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इस बात का डिसीजन लिया जाता है कि कितने रुपए के कितने नोट छापे जाएंगे। तब कहीं जाकर नोटों के छापने का प्रोसीजर शुरू होता है। वहीं अगर हम बात करें नोट अपने मनमाने तरीके से छापे जा सकते हैं या नहीं और ये अथॉरिटी हमारे हाथ में हो सकती है या नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन हो जाएगी और साथ ही महंगाई आसमान छूने लगेगी। लोग मनमाने ढंग से पैसे का मिसयूज करने लगेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि हमारे देश में पैसा छापने की प्रिंटिंग मशीन कहां पर है। ये मशीनें एमपी के देवास, मैसूर, सालुगुनी और नासिक में है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन सी स्याही से कौन सा नोट छापा जाता है। तो दोस्तों, देवास में जो नोट बनाने के इंक यूज की जाती है उससे छपते हैं 10, 50, 500 के नोट। देवास में एक साल में 265 करोड़ रुपए के नोट छापे जाते हैं। और वहीं सबसे बड़े नोट 2000 की बात की जाए तो वह मैसूर में छापे जाते हैं। इन सब के अलावा हमारे देश में एक पेपर मिल है 4 बैंक नोट प्रेस, और तो और 4 टकसाल मील भी है जो कि हैदराबाद, मुंबई, नोएडा एंड कोलकाता में है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नोट छपते कैसे हैं और ये किस तरह से बनकर तैयार होते हैं। तो आपको बता दें कि नोट छपाई के लिए जिस पेपर का यूज किया जाता है वो होशंगाबाद और फॉरेन कंट्रीज से आते हैं। इसके अलावा इंडियन नोट की बात की जाए तो इंडियन नोट बनाने के लिए 3 जगह का पेपर इस्तेमाल किया जाता है और वो जगह है महाराष्ट्र की करेंसी नोट प्रेस। इसके अलावा ज्यादातर पेपर होशंगाबाद के पेपर मिल से आता है और जो कुछ पेपर रह जाता है वो बाहर के देशों से मंगवा लिया जाता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि भारत में नोटों को कपास से भी बनाया जाता है, क्योंकि यह सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल सही होते हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण ये काफी टाइम तक चलते हैं। इनको कॉपी कर पाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल की बात होती है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, यानी कि किस तरह से होती है नोटों की छपाई। सबसे पहले बाहर से आए हुए पेपर और होशंगाबाद के पेपर को साइमनटन मशीन में डाल दिया जाता है और इसके बाद दूसरी मशीन इंटाबू में डाल दिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है नोटों में यह देखने का काम कि इनमें से कोई नोट सही और कौन नोट खराब है। इनमें से जो खराब नोट होते हैं उन्हें हटा लिया जाता है और सही नोट पर नंबर प्रिंट कर दिए जाते हैं। उसके बाद फाइनल काम होता है एक एक नोट को चेक करना। तो दोस्तों, शायद आपको ये नहीं पता होगा कि दुनिया में केवल 4 देश ऐसे हैं जहां पर नोट छापने की मॉडर्न मशीन है, जैसे अमेरिका, फ्रांस और स्वीडन। यह तो ठीक है कि नोट छापने और बनाने का प्रोसीजर इस तरह होता है,
पर अब सवाल ये उठता है कि वहां से यह सारे नोट हमारे पास किस तरह पहुंचते हैं। दोस्तों, इन पैसों को पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है रिजर्व बैंक की, और हमारे देश में इंडियन रिजर्व बैंक के 18 ऑफिसेज हैं। अहमदाबाद, बेलापुर, चेन्नई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता, कानपुर, जम्मू, मुंबई, नागपुर, तिरुवनंतपुरम, पटना, गणेश्वर, लखनऊ और भुवनेश्वर। सबसे पहले नोटों को इन ऑफिसेज में भेज दिया जाता है। उसके बाद ये सारे ऑफिसेज मिलकर इन्हें दूसरे बैंकों को भेज देते हैं और इस तरह से पैसा हम तक पहुंचता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि 200, 500 और 2000 के नोटों को छापने पर कितने रुपए का खर्च आता है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि आरबीआई 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों को प्रिंट करती है। तो आरबीआई की रिपोर्ट की माने तो 200 के एक नोट को छापने में 2.93 रुपए की लागत रहती है। 500 रुपए की प्रिंटिंग कॉस्ट की बात की जाए तो वो है 2.04 रुपए। वहीं अगर 2000 के प्रिंटिंग कॉस्ट की बात की जाए तो ये है 3.54 रुपए। दोस्तों, हम सभी ने नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर को देखा है। आपके दिल में भी ख्याल आता होगा कि आखिर महात्मा गांधी की ये फोटो नोट पर क्यों होती है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, भारतीय करेंसी पर पिछले कई सालों से हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, लेकिन इन सब चेंजेस के बावजूद एक बात कॉमन है और वो है महात्मा गांधी की तस्वीर। इस फोटो के चलते लोगों के दिलों में यह ख्याल भी आता होगा कि पहली बार इस फोटो को किसने खींचा और सबसे पहले नोट पर उनकी फोटो कब प्रिंट की गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के साथ आंदोलन करके देश को आजाद कराने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। इसके अलावा वे गरीबों की मदद के रूप में हमेशा खड़े रहे, इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया गया। यही सबसे बड़ा कारण है जो महात्मा गांधी को नोटों पर छापने के लिए मंजूरी दी गई। सबसे पहले यह तस्वीर छपी 1669 में। आपको बता दें कि सबसे पहले गांधी जी की तस्वीर 5 और 10 के नोट पर छापी गई। अगर 1969 में महात्मा गांधी की तस्वीर सबसे पहले आई तो अब सवाल उठता है कि उनसे पहले नोट पर किसकी तस्वीर छपी थी। तो आइए आपको बताते हैं कि महात्मा गांधी के पहले नोट पर किसकी तस्वीर थी और उसकी शुरुआत कब हुई। तो उनसे पहले अशोक स्तंभ की तस्वीर नोट पर हुआ करती थी। आरबीआई ने नोटों को कुछ इस तरह से चेंज किए, तब उन्होंने फैसला किया कि नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर को प्रिंट करेंगे। महात्मा गांधी की फोटो प्रिंट कराने के बावजूद भी अशोक स्तंभ नोट से हटाया नहीं गया, बल्कि उसकी जगह को शिफ्ट कर दिया गया। वह आज भी नोट में मौजूद है। इन दोनों तस्वीरों से पहले नोट पर किंग जॉर्ज की फोटो भी हुआ करती थी। वैसे आज भी बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि देश को आजाद कराने में भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, तो ऐसे में नोटों पर उनकी तस्वीर का होना भी उतना ही जरूरी है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।